जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मैं सरौनी कला पहुंचा हूं और यहाँ तालाब में 3 बच्चे डूब गए हैं। बीएसएफ की टीम आई थी, पूरा गांव यहाँ पे आया है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या मामला हुआ था। बरसात में जब सारे तालाब नदी नाले भर जाते हैं तो लोग जनरली निकालने जाते हैं और ये देखिए किस तरह से रेस्क्यू हुआ, लेकिन बच्चे जो हैं वो बच नहीं पाए। और सरौनी कला का जो तालाब है यहाँ पे, यहाँ के निवासी से जानेंगे आखिर क्या हुआ था। पूरा का पूरा गांव यहाँ पे आ गया था। ऐसा पता चल रहा है कि 3 बच्चे यहाँ पे नहाने के लिए आए थे और उस दौरान डूब गए और शायद तैरना नहीं आ रहा था या क्या कारण हुआ होगा पता नहीं। बरसात अभी ऐसा है और इधर उधर जाना अभी सेफ नहीं है। आइए जानते हैं जो घटना हुई थी यहाँ के निवासी से। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मैं मोहम्मद हसन। हाँ, आप यहीं रहते हैं? तो क्या हुआ पूरे घटना के बारे में बताइए। सर मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे 4 बच्चे लोग आए थे नहाने के लिए। हाँ। तो इसमें से जो 3 बच्चे थे, हाँ, उन लोग छलांग मार दिए। बाकी जो 3 बच्चे जो डूबे हुए थे, हाँ, उनमें से एक का जो छोटा भाई था, हाँ, वो नहीं जंप किया। अच्छा, ठीक ना। तो फिर वो रोड रह गया। हाँ। तो तीनों जब छलांग लगा दिया, हाँ, डैम में, तो इन लोग नहीं निकला। तो फिर जो छोटा भाई था उसका, हाँ, वो फिर हल्ला करने लगा। अच्छा। कि भाई डूब गया। तो फिर अगल बगल जो जानवर चरा रहे थे उन लोगों ने देखा, तो फिर सब हल्ला हो गया। उसके बाद सब फिर आए। तो फिर कितना टाइम लगा लोगों को आने में यहाँ पे? 30 मिनट लगा। तो 30 मिनट जब लगा तो क्या बच्चे बच पाए कि नहीं बच पाए? नहीं, कोई नहीं बच पाए। कोई नहीं बच पाए, लेकिन बताया जा रहा था कि जो पहला बच्चा जो निकला हुआ था, उनको सब ले जा रहा था हॉस्पिटल, लेकिन सांस वास चल रहा था। लेकिन फिर वहाँ से विधायक जी भी हमारे आए हुए थे, मनीष जायसवाल। तो उनको जो विधायक प्रतिनिधि हैं, रंजन भैया, उन्होंने बताया कि शायद एक का जान सही है, लेकिन अच्छा, फिर विजय भैया, फिर उन्हीं का जो है प्रतिनिधि, वो बताया कि नहीं, तीनों एक्सपायर कर गए। बच्चे लोग जो थे वो कौन थे, कहाँ, इन लोगों के पापा बीएसएफ में कार्यरत हैं। अच्छा, यही बीएसएफ मेरू कैंप में ही कार्यरत है। तो क्या कैंप के अंदर रहते थे बच्चे? नहीं, सब रेंट में लेके रहते थे बाहर में। अच्छा, झारखंड चौक, मेरू झारखंड चौक है, वहीं पे रहते थे रेंट में। अच्छा, और इनके जो फादर है सब बीएसएफ में काम करते हैं? बीएसएफ में। तो क्या ये पानी ज्यादा हो गया बरसात के कारण, यही रीजन? पानी ज्यादा हो गया था, यही सब रीजन था। हाँ, यही रीजन था। और अचानक गड्ढा है, अचानक बीच में। यहाँ से कितना दूर है लगभग? यहाँ से लगभग हाफ किलोमीटर यहाँ पे है। तो देखिए, जो गांव में जो तालाब है, तालाब का पानी अचानक बढ़ गया और 4 बच्चे गए थे, जिसमें एक छोटा भाई था उसका, वो नहीं डूबा था। और 3 बच्चों ने छलांग लगाई और बहुत देर जब हो गया वो बाहर नहीं आ पाए। तो जो छोटा भाई था उसने गांव वाले को बुलाया। जब तक वहां गांव वाले पहुंचते लगभग आधा घंटा से 35 मिनट हो गया। और इसी दौरान रेस्क्यू की टीम भी आई, सब टीम आई। 2 बच्चे को तो जल्दी निकाल लिया गया था, एक बच्चे को हॉस्पिटल भी भेजा गया, लेकिन एक बच्चा जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ही निकल पाया है। उसको निकालने में बहुत टाइम लगा। इसी दौरान शायद तीनों की मौत हो गई, ऐसा बता रहे हैं वहाँ के रेस्क्यू की टीम। पूरा गांव, पूरा का पूरा सरौनी गांव जो है, मेरू से लेके सरौनी तक भरा हुआ है और सब लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, लेकिन थोड़ा टाइम देर होने से। तो मैं क्या बोल रहा था कि बरसात में लगभग झारखंड के और हजारीबाग के सभी डैम जो होते हैं, वाटरफॉल होते हैं, तालाब होते हैं, नदी होते हैं, सब उफान पे रहते हैं और भर जाते हैं। तो अपने बच्चों को, घर वालों को कम से कम सतर्क रखिए। बच्चे कहीं भी जा रहे तो कम से कम पूछिए एक बार कि हाँ। एक बात कहना है मुझे, ये जो दुर्घटना जो घटी है ना, ये पेरेंट्स लोग को कम से कम सचेत होना है, बिल्कुल, कि बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं। हाँ। तो ये वही बोल रहे हैं ना। ये मैं आपको बता दूं, एक घटना की गोदक्खर में पिछले साल एक साथ 5 बच्चे की मौत हो गई थी गोदक्खर तालाब में डूबकर। और वो लोग भी इसी तरह से घूमने गए थे, खेलने गए थे। एक बच्चा 5 लोगों को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी थी। तो अगर आपको तैरना नहीं आता है या तैरना भी आता है, तो अगर आप बच्चे हैं तो कम से कम तालाब में या फिर नदी में या फिर डैम में, हाँ, ये अपना जान जोखिम में डालकर, हाँ, बच्चे लोग, हाँ। तो आप बताइए क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था? 2 बच्चे को इन्होंने निकाला है। हाँ। मुझे झारखंड चौक में बैठे हुए थे, वहाँ में पता चला कि यहाँ पर कोई बच्चा डूबा। वहाँ से हम आए, यहाँ झारखंड चौक से यहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद बहुत भीड़ लगी हुई थी। शायद अगर पहले को कोशिश करता तो बच्चा बच सकता था। अच्छा, जब मैं आया, भीड़ लगी हुई तो कोई अंदर नहीं गए थे? अंदर कोई नहीं गए थे। क्यों तैरने नहीं आता था लोग? ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लोग बोलता है हमें तैरने नहीं आता। तैरने तो लगभग गाँव के लोग सभी को आता है। आप कितने बजे पहुँचे? आप टाइम नहीं रखे हुए थे, फिर भी इन्फॉर्मेशन
हम इंफॉर्मेशन मिलने के बाद 10 मिनट के बाद हम पहुंचे। 10 मिनट पहुंचे फिर कपड़ा खोले और डायरेक्ट हम उसमें चले गए। अच्छा। और जाने के बाद जिस तरह से लाइन से गए वहाँ से पकड़ के लोगों को रस्सी पकड़े घुसे, तब एक बच्चा वहाँ से मिला। एक बच्चा मिला। तो जब आपने निकाला तो क्या सांस चल रही थी? नहीं, ये तो हम पानी के अंदर से निकाले जब स्पिटमी में, ये नहीं पता चल पाया कि बच्चा सांस ले रहा नहीं। ऊपर फटाक से किए, उसके बाद एक निकला, दूसरा बार फिर लाइट जिस तरह होता रहता उसी तरफ से घुसे अंदर। घुसने के बाद हमें पता चला कि एक और बच्चा है। अच्छा। फिर वहाँ से उस बच्चा को निकाले। तो 2 बच्चा को आपने निकाला? 2 बच्चा को हमने निकाला। एक हमारे मित्र हैं छोटू डूमर के हैं, छोटू राणा, वो साथ में थे, हम लोग दोनों ने मिलकर निकाले। मतलब क्या है ऐसा जो तालाब होता है इसमें डूब जाते हैं, क्या कारण होता है बच्चे आके जो? कारण ये है कि बच्चा खेलने के लिए आ जाता है। अभी का सब लोग सोचता है कि हम भी तैरने के लिए लोग आया और डूब गया हो गया। उसी का जब भाई तो इन्फॉर्मेशन किया था, जो जैसे हमें पता चली है। लेकिन यहाँ क्या नाम हुआ? यहाँ संतोष मेहता। संतोष मेहता। आप यहीं मीरू में रहते हैं? नहीं, मैं तो हजारीबाग में रहता हूँ, लॉ का एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका हूँ 2019 में। अच्छा। और आपका चैनल जो है उससे मैं सपोर्ट करता हूँ अच्छा से। कौन है? मीरू का ही रहने वाला हूँ, अम्बड़ी का बस्ती रहने वाले। तो कौन है यहाँ घर वाले? बता रहा है कि उसका रिलेटिव है ये। अच्छा। तो देखिए पूरी पुलिस की टीम भी आई, बीएसएफ की टीम आई, एमएलए साहब भी आए हजारीबाग के, और जितने भी यहाँ पे हैं लोग वो पहुँचे यहाँ पे, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आपको तालाब नहीं दिखा पाएंगे कि तालाब में क्या है और क्या नहीं है, बहुत दूर है यहाँ से। और लेकिन बात यह है कि 4 लोग गए थे, 3 बच्चे ने डुबकी लगाया, जंप मारा, एक बच्चा नहीं जंप मारा। 3 बच्चे जो है वो डूब गए, उन्हें बचा नहीं पाया। 2 बच्चों को संतोष मेहता ने बचाने की कोशिश की, बाहर निकाला, और फिर एक बच्चे को जो ढूंढने में टाइम लगा उसे बीएसएफ की जो टीम आई थी, रेस्क्यू टीम, वो निकाली, और फिर टाइम काफ़ी हो गया, बच्चे को बचाया नहीं जा सका। तो मैं देखिए क्या बता रहा था कि पिछले साल जो है गोदखर में भी 5 बच्चों की जान चली गई थी इसी में, तालाब में वो नहाने गए थे और नहाने के दौरान जंप मारा और एक बच्चा 5 को बचाने के चक्कर में डूब गया था। तो आज भी वही घटना फिर से 1 साल के बाद यहाँ पे आई है कि तालाब में सरौनी कला में यहाँ पे 3 बच्चे डूबकर उनकी मौत हो गई है। तो मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ यहाँ के पेरेंट्स से, अगर आपके बच्चे कहीं बाहर निकलते हैं तो कम से कम ये ध्यान रखिए कि वो पानी जैसी जगह पे नहीं जा रहे हैं। बरसात में हजारीबाग के नदी नाले तालाब सारे भर जाते हैं और बहुत खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है। तो पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी उन्हें बचा के रखें, उनके पर ध्यान रखें वो कहाँ जा रहे हैं, और जो बच्चे हैं जिन्हें तैरना नहीं आता है उन्हें भी ये ध्यान रखा जाए कि बरसात में कम से कम तालाब के नज़दीक ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर अपने कैमरामैन तमीम के साथ, जोहार हजारीबाग।